अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस आपने देखी हैं, लेकिन आज रिंग रोड रावलपिंडी का जो M2 मोटरवे है, M1 मोटरवे है, जो पेशावर से इस्लामाबाद आने वाला मोटरवे है, वो कहाँ पे उसका इंटरचेंज बनेगा, इस पेशावर वाली मोटरवे पे कहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि इससे किस किस इलाके को फ़ायदा होगा। ये वीडियो स्पेशल उन लोग के लिए है जो लोग टेक्सला से, पेशावर से, मर्दान से, चारसदा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलें मोटरवे के ऊपर मैं भी जा रहा हूँ। ये मोटरवे के ऊपर आप देख सकते हैं AWT संगजानी पसवाल इंटरचेंज का बोर्ड आपने देख लिया। तो राइट नाउ जो मेरे सामने है वो इस्लामाबाद की तरफ मैं जा रहा हूँ, पेशावर से आ रहा हूँ। इस्लामाबाद की तरफ मेरी गाड़ी है। तो जो रिंग रोड रावलपिंडी है उसका एक जो इंटरचेंज है वो M1 मोटरवे के ऊपर, इस मोटरवे के ऊपर बनेगा। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। जो रेडियस है इसमें आप 1 किलोमीटर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये रेडियस है जहाँ पर इसका इंटरचेंज बनेगा। ये वो एग्जैक्ट एरिया है जो संगजानी इलाके का, जहाँ पर रिंग रोड रावलपिंडी का इंटरचेंज बनेगा। रिंग रोड रावलपिंडी को CM पंजाब ने अप्रूव कर दिया, उसकी लैंड की ज़मीन की ख़रीदारी शुरू हो गया। यहाँ पर उसका इंटरचेंज बनेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अभी मैं जा रहा हूँ पिंडी सदर, या मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद रवात जा रहा हूँ, या बैरिया टाउन जा रहा हूँ, वो क्या होगा, यहाँ से गाड़ी पे मोटरवे से चलूँगा रिंग रोड पे, और रिंग रोड से सीधा GT रोड लाहौर या GT रोड रवात, बैरिया टाउन, DHA, सेंट्रल पिंडी को इजीली एक्सेस कर सकूँगा। तो ये फ़ायदा होगा। इस इलाके में किन इलाकों को फ़ायदा होगा वो भी आपको बता देता हूँ। जो पीछे AWT हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो वाबडा टाउन है, यहाँ पे वाबडा की हाउसिंग सोसाइटी है, पीछे जो न्यू सिटी वॉक एंड है, उसको फ़ायदा होगा कि PK से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। जो सेंट्रल पिंडी रवात के एरिया को, चक्री के एरिया को, दमयाल के एरिया को एक्सेस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये हकला क़यामत ताम भी आप देख लें, इससे तकरीबन 5-10 मिनट आगे जाएं तो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा आ जाएगा। सब दिखाता हूँ और सब समझाता हूँ। वीडियो गौर से देखें ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट करें या जो मर्ज़ी करें, बातें मेरी हैं, फ़ायदा आपका होगा इंशाल्लाह। और जो कहूँगा इंशाल्लाह वैसे ही होगा। जो आपका इधर इंटरचेंज बनने जा रहा है M1 के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, एक तो ये दिखा देता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हकला टू DI खान। ये CPEC का जो रूट है, मैं आपको रिंग रोड की अहमियत बता देता हूँ। जो CPEC का रूट है, तो पहला जो इंटरचेंज उसका इधर होगा, तो दूसरा DI खान से, यहाँ से जो DI खान मोटरवे बन रही है उसके ऊपर उसका इंटरचेंज होगा। तो ये जो CPEC के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है रिंग रोड। रिंग रोड का जो इंटरचेंजेस हैं उसके मकामात बता देता हूँ। एक मकाम होगा आपका GT रोड जो टेक्सला वाला है उधर, एक मकाम होगा ये M1 मोटरवे। इसके बाद एक जो है वो जो DI खान की तरफ ये CPEC का रूट जा रहा है, एक उधर इंटरचेंज इसका बन रहा है, एक इसका इंटरचेंज बन रहा है M2 के ऊपर मूरत के मकाम पे, जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उस इलाके के ऊपर मूरत के मकाम पे M2 मोटरवे पे। और उसके बाद एक चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज है, जहाँ पर बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं आसपास, करीब तरीन में कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस तरह PIA जो हाउसिंग सोसाइटी है वो आती है, करीब उसके अलहरम सिटी आता है, तो ये करीब आता है, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी आती है। उसके बाद जो इंटरचेंज बनेगा उसका वो अडियाला रोड के ऊपर रहेगा, जिसके साथ रूडन इनक्लेव, रोज़ वैली, गार्डन विलास जो DHA के अंदर मर्ज हो रहा है, फेज़ 8 एक्सटेंशन, ये सारा एरिया आता है। उसके बाद एक इंटरचेंज बनेगा बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के एरिया पे, बैरिया टाउन के लिए स्पेशल। उसके बाद चकवेली खान रोड और आखिरी रेडियो पाकिस्तान रवात रोड के ऊपर बनेगा। तो ये जो रिंग रोड है ये इस इलाके को कम्प्लीटली सर्कल में लेके जा रहा है। रिंग रोड CPEC की रूट का हिस्सा होगा। इस रिंग रोड के ऊपर ये सिर्फ एक रोड नहीं होगी, यहाँ पर प्रॉपर इकोनॉमिक जोन बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कम्प्लेक्स आ रहा है, एजुकेशन सिटी बन रहा है, और बड़े बड़े गवर्नमेंट के सैटेलाइट टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस इलाके को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वो तमाम अहबाब जिनको, अभी मिसाल के तौर पर मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ से इंटरचेंज से उतरूँगा, फिर पेशावर रोड पे चढ़ूँगा, पेशावर रोड से वो जलीलो ख्वार होके रश में जाते जाते सदर को क्रॉस करूँगा, कचहरी को क्रॉस करूँगा, फिर वदाई को क्रॉस करूँगा,
अयूब पार्क को क्रॉस करूँगा, बैरियर टाउन जाऊँगा, तो सही माशाल्लाह से सही जलील होके जाऊँगा। तो यानी ये ज़लालत ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ से चढ़ेंगे, जहाँ मर्ज़ी आप जाना चाहेंगे आप जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह जो रिंग रोड है ये एक बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, और आसपास जितने प्रोजेक्ट्स हैं इन तमाम को फ़ायदा होगा। ये जितने फैसल टाउन है, ये आपका जो फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम है, F17 है, इसके अलावा जितना आपका ये एरिया, अल्लाह आपका भला करे, टेक्सला के पास सोसाइटी हैं, इन सब को फ़ायदा होगा। ये कम्प्लीटली एक रिंग बन जाएगा। हर बंदा अपनी सोसाइटी बेचने के लिए रिंग रोड के साथ डाखाना जोड़ लेता है, तो ऐसा नहीं है। ये तमाम सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, और जो लोड है पिंडी शहर के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये आपको ट्रक नज़र आ रहा है, अब ये ट्रक ने जाना है लाहौर, मिसाल लाहौर गुजरांवाला जाना है या गुजरात जाना है। अब ये ट्रक क्या करेगा, इस बेचारे की मैं ज़लालत आपको बता दूँ, ये कितना जलील होगा, किस किस रास्ते से जाएगा वो बताता हूँ आपको। और रिंग रोड की अहमियत सुने, और रिंग रोड से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ये ट्रक अब यहाँ से बेचारा उतरेगा, अगर इसने M2 मोटरवे पर नहीं जाना, गुजरात जाना है या गुजर खान जाना है या गुजरांवाला जाना है, ये बेचारा यहाँ से उतर के चढ़ेगा कश्मीर हाईवे के ऊपर, सॉरी IJP रोड के ऊपर चढ़ेगा, फैज़ाबाद से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे चढ़ के वो 50 किलोमीटर उल्टा मोड़ काट के नीचे जाते जाते रश में जलीलो ख्वार होके जाके ये बेचारा पहुंचेगा रवात, और रवात से फिर GT रोड से लाहौर या गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ, सराय आलमगीर, जहाँ इसका दिल करेगा ये चले जाएगा। तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, लोड रोड पे ख़त्म हो जाएगा, रश कम हो जाएगा, आसानी पैदा होगी। तो रिंग रोड जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह इसको मैं बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूँ। ये जी इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे एंड हो गया, तो मैं इस्लामाबाद समझ ले पहुँच गया हूँ, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि रिंग रोड की क्या अहमियत है। अब ये जो रश वगैरह है यहाँ से ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसमें हर बंदे ने, अब कुछ लोग यहीं इसी रोड को यूज़ करते हुए गुजर खान जा रहे हैं, कुछ लोग मुल्तान जा रहे हैं, मुख्तलिफ रोड को फॉलो कर रहे हैं। तो जो रिंग रोड रावलपिंडी है उससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रिंग रोड के आसपास जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप बड़ा पैसा रखते हैं, अल्लाह पाक ने आपको ज़्यादा दिए, तो आप रिंग रोड के करीब अच्छा पीस ऑफ द लैंड कोशिश करें कि हमवार ज़मीन ख़रीद के अपनी सोसाइटी बना सकते हैं, अपना फार्म हाउस बना सकते हैं, अपने कमर्शियल के लिए बना सकते हैं, फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप ज़रूर रिंग रोड के आसपास ज़मीन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश ज़रूर करें। ये जो सिटी वगैरह है, इस तरफ जितना शहर वगैरह है, ये इस राइट नाउ डिमांडेबल इसी वजह से है कि वो एक्सेसिबल ईजी है। तो जो एरियाज़ एक्सेसिबल नहीं है वो इंशाल्लाह रिंग रोड की वजह से एक्सेसिबल होंगे, और इंशाल्लाह आपकी स्पीड आपका काम होगा। ये तकरीबन 58 किलोमीटर बनेगा, और इसके ऊपर किलोमीटर शायद गलत भी मेरे से हो जाए, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन याद नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर लैंड शुरू हो चुकी है, लैंड का इसकी परचेजिंग शुरू हो चुकी है, और जिन प्रोजेक्ट्स को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बैरियर टाउन को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इससे DHA को भी फ़ायदा होगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी को फ़ायदा होगा। जो प्रोजेक्ट्स राइट नाउ काम कर चुके हैं उनको फ़ायदा होगा, जो सिर्फ फाइलों की शक्लों में है उनको फ़ायदा कम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो फाइलों की शक्लों में है उनको फ़ायदा कम होगा। जो मौके पे तैयार इलाके हैं, बैरियर टाउन है, DHA है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो डिलीवरी के नज़दीक है, जो पोजेसन के नज़दीक हैं, उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप उस प्रोजेक्ट्स में रिंग रोड के करीब इन्वेस्टमेंट्स करने को मैं प्रेफरेंस दूँगा, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट या जो प्लॉट है वो नियर टू पोजेसन हो, ताकि आपका रिस्क कम हो और आप इस रिंग रोड से फ़ायदा उठा सकें। ये रिंग रोड की जो कहानी है पिछले 20 साल से चलती हुई आ रही है, लेकिन राइट नाउ ये कुछ ज़्यादा संजीदा हो गई है, और इंशाल्लाह इस पे काम मुतवक्को है बहुत तेज़ी से। उसकी यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट नाउ रश है, बहुत हालात ख़राब है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। पूरी दुनिया में हर शहर में रिंग रोड है। एक पिंडी इस्लामाबाद इतना बड़ा कैपिटल शहर हो तो यहाँ रिंग रोड नहीं है। पेशावर में रिंग रोड है, गुजरांवाला में रिंग रोड है, लाहौर में रिंग रोड है, सब जगह रिंग रोड बन गया। लेकिन ये हमारा शहर बदकिस्मती इस शहर की रही है, ज़बू हाली का शिकार रहा है कि यहाँ पर रिंग रोड नहीं था। ठीक हो गया जी। तो ये एक ओवरऑल सारी आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था। मज़ीद आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको रियल इस्टेट के हवाले से दबंग किस्म की अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता जाएगा। तो और इसी वीडियो को थोड़ा सा कैरी ऑन करके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स और दिखा देता हूँ। ये इस्लामाबाद इंटरचेंज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो ये आगे राइट साइड के ऊपर ये जो दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे जो है वो आपका टॉप सिटी 1 और मुमताज़ सिटी है।
और इसके साथ ही आप इसी के ऊपर ECM2 मोटरवे को, इससे आगे जाते हैं तो लाहौर मोटरवे आता है, उसके ऊपर तकरीबन 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना इंटरचेंज बनाएगा। इसके अलावा अगर इस इलाके में मशहूर प्रोजेक्ट्स की बात करें, 18 इस्लामाबाद है, लेकिन वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, नॉर्मल बंदे की रेंज से बाहर है। तो लेकिन लग्जरी अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 18 इस्लामाबाद इज़ लोकेटेड ऑन वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इस एरिया में ताज रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट भी आता है, लेकिन उसकी एक्सेस ऐसी को मज़े की नहीं है, वो थोड़ा सा अंदर आपको जाना पड़ता है। लेकिन जो टॉप सिटी वगैरह हैं, मुमताज़ सिटी वगैरह, और इसके अलावा ये 18 इस्लामाबाद, ये ज़रा लोकेशन है इनकी एक्सेसिबल, ईज़ी एक्सेसिबल है। ठीक हो गया। तो तो ये हालात है। बाकी इसमें किसी किस्म की कोई जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोई मार्केटिंग का वो नहीं है ज़रिया कि किसी को प्रोजेक्ट को मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल एक रियल स्टेट के ऊपर नज़र डाली है मैंने। अच्छा, दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का वो पुराना प्रोजेक्ट है, वो इस्लामाबाद का सेक्टर वगैरह है। तो उसमें आप कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड प्लॉट वगैरह अगर आप ले सकते हैं तो आप इस तरफ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे रेट्स कम हैं और ज़्यादा शोर शराबा इधर नहीं है, तो उधर आपको मुनासिब रेट के ऊपर चीज़ मिल जाती है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जो लो इनकम लोग हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो इस इलाके में थोड़ा सा सोसाइटियों के बगैर जो थोड़ी बहुत कटिंग वाले प्लॉट्स हैं, मौके पे मौजूद प्लॉट्स हैं जिनकी गलियाँ खैर है छोटी हैं, आप उधर कैश के ऊपर प्लॉट वगैरह ले सकते हैं। वो भी आपको सस्ते पड़ेंगे, लेकिन यह है कि मोटरवे वगैरह को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश करें कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स या ऑन ग्राउंड हो या ग्राउंड के थोड़ा सा नज़दीक हो। ऑन ग्राउंड ना हो लेकिन नियर टू ग्राउंड हो, नियर टू स्काई ना हो। ये मैं आपको इसी बता दूँ, ऑन ग्राउंड होता है और एक ऑन स्काई होता है। एक होता है आसमान में, एक होता है ज़मीन में। आसमान में वो होता है जो एक फ़ाइल है जिसकी ना कोई नंबर है ना कुछ है, पता ही नहीं है कहाँ प्लॉट है, तो उसको कहते हैं ऑन स्काई। और जो ऑन ग्राउंड है उसका मतलब है ज़मीन पे। तो ऐसी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें, या ऑन ग्राउंड हो, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर थोड़ी सी महंगी पड़े तो आप नियर टू ऑन ग्राउंड हो, जिधर थोड़ा बहुत काम हो रहा है, आपको पता है कि यार इधर आपकी ज़मीन है, इधर इसी जगह में कहीं ज़मीन है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको नुकसान ना हो। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें प्रॉपर्टी बाय करते हुए, ताकि अदालतों के चक्कर और नैब के और FIA के और थाने के चक्कर ना लगाने पड़े। पहले से अपनी कोशिश किया करें। दोस्ती यारी में आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करें, अब नहीं तो बहुत पछताएंगे। दोस्त यारों के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बहुत बड़ा टीका लगता है, तो उस टीके से बचें, अदरवाइज़ आप फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। RDA गवर्नमेंट के नैब के जो उसूल हैं इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, अप्रूवल्स के, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो। अगर आपको रजिस्ट्री इज़ द सेफेस्ट थिंग। अगर रजिस्ट्री नहीं मिलती तो फिर आप मौके के ऊपर फाइल हो, लेकिन वो थोड़ा सा मौके के ऊपर हो, या RDA से अप्रूव्ड हो, या नियर टू पोजेशन हो, या बड़ी डेवलपमेंट हो रही हो। हमेशा काम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा पेटेंट लोगों के साथ काम करें। पेटेंट कमाल के अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट और अच्छे डेवलपर्स की प्रोडक्ट ख़रीदें। अदरवाइज़ मार्केट में ज़लील ख्वार होंगे। सिर्फ रंगो रोगन, मिर्च मसाला और ये सुर्खी पाउडर ना देखा करें एडवर्टाइजमेंट में। थोड़ा सा कभी 2-4 हज़ार का पेट्रोल छाड़ के तो ऑन ग्राउंड विज़िट ज़रूर किया करें। अदरवाइज़ इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप भी पछताएंगे, आपकी आने वाली औलादें भी पछताएंगी, और आप उनकी औलादें भी अदालतों में पछताएंगी। तो ये वो मजाक नहीं है। नॉर्मल 20, 25, 30 साल से आप किसी दिन किसी भी कोर्ट में चले जाएँ, 50-60 केसेस रोज़ाना जज साहब सुनते हैं जो ज़मीनों के हवाले से, फ़ाइलों के हवाले से फ़्रॉड हुआ है। तो आप लोग मेहनत करें, थोड़ा सा ख्वारी काट के चीज़ लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने पैसा इतनी मेहनत से कमाया है, तो आप थोड़ी सी चीज़ पे रिसर्च करें। पेटेंट लोगों के साथ काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो डीलर की मिसाल है डॉक्टर की, और प्लॉट की मिसाल है दवाई की, मेडिसिन की। तो अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वो आपको अच्छी दवाई लिख के देगा। अगर फजूल किस्म का डॉक्टर होगा, बगैर एक्सपीरियंस के डॉक्टर होगा, ही लफंगा होगा, तो वो आपको गलत दवाई लिख के देगा। तो इसलिए आप अच्छे डॉक्टर्स यानी कि अच्छे कंसल्टेंट्स का इंतखाब करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे और आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहे।
बाकी प्रॉपर्टी नामा का चैनल सब्सक्राइब करें, रियल स्टेट की हमारी वीडियोस देखते रहें। मैं नहीं कहता कि मेरे से प्लॉट लें, जहाँ मर्ज़ी से प्लॉट लें, लेकिन मेरी बातों को ज़रूर फॉलो करें। मेरी बातों को साथ डायरी में लिख के ले जाया करें। जब आप किसी डीलर के सामने प्लॉट ख़रीदने बेचते हैं, किसी सोसाइटी के सामने ज़मीन विज़िट करें, ज़मीन के कागजात देखें, ताकि आप लोग को बाद में मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये आज हमारी वीडियो का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं भी पेशावर रोड के ऊपर तकरीबन पहुँच गया। दूसरी एक बड़ी मज़े की बात इसमें आ गई है दरमियान में, जो आपका मेट्रो बस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑपरेशनल हो रही है, तो उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इस एरिया को। अपना ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टी नामा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहम्मद इस्माइल, चीफ़ एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी नामा ग्रुप को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।